चलो, आप सबकी स्क्रीन पे मेरा बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर यानी सबसे बड़े स्टार की खबर। सही में लगभग 8-9 घंटे पहले शाहरुख खान की किंग का डेट अनाउंस हो गया। 24 दिसंबर 2026 को ये मूवी रिलीज हो रही है। और इसका डेट अनाउंसमेंट देख के कुछ चीज़ों में अच्छा लगा, कुछ चीज़ों में बहुत बुरा लगा। मतलब वही रिपीट होने वाला उसका डर है, स्क्रीन पे कुछ नया फील नहीं होगा। वही पुरानी घिसी पिटी टेम्पलेट है सिद्धार्थ आनंद की, वही वापस रिपीट होगी। इस बात का बहुत जोरों से डर लग रहा है। आप अगर उनकी मूवीज उठा के देखो, पठान देख लो, वॉर देख लो, और जिस भी मूवी में उनका कंट्रीब्यूशन है एज अ डायरेक्टर या फिर एज अ प्रोड्यूसर, उसमें एक जबरदस्ती का फोर्स्ड, एक अलास्का जैसी लोकेशन में, एक अंटार्कटिका जैसी लोकेशन में एक सीन डेफिनेटली होता ही होता है। एंड दैट इज टोटली फोर्स्ड। उसके बिना भी मूवी अच्छी बन सकती है। वो नेसेसिटी नहीं रहती कि आप जाके कोल्ड सी वेदर में आप उस सीन को शूट करो। उससे होता क्या, मुझे आज तक समझ नहीं आया। स्क्रीन पे मोर अपीलिंग लगता है तो ऐसा नहीं है। ऑडियंस को उससे ज्यादा अगर ग्राउंडेड रियलिटी थोड़ी दी जाए तो बेटर रहेगा। जितने भी ग्राउंडेड सीन्स होते हैं जिसमें हम हमारे इंडिया की रियलिटी देख पाते हैं, वो हमें एक्चुअली ज्यादा प्लीज करते हैं, वो हमें ज्यादा रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान सर की ही एक मूवी रईस का सीन है, जब वो कसाई खाने में फाइट होती है, वो काफी रियल फील होती है। वो उस पर बिलीव करने का मन भी करता है और किया भी है। लेकिन सिद्धार्थ आनंद सर का एक टेम्पलेट जो है यार के, हाई बजट मूवी, हाई बजट ही बनाना चाहते हो, उसमें अननेसेसरी बजट बढ़ता है। अगर ये लोकेशन रियल भी है, ये या फिर इस मूवी में ये या फिर वॉर वाली, पठान वाली ये मूवी जब इस लोकेशन पे शूट होती है, तो ऑब्वियसली 50-60 करोड़ तो वहां खर्च होते ही होंगे मिनिमम। सोच रहा हूँ मैं, इतना बड़ा एक्शन सीक्वेंस है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है तो और महंगा पड़ता होगा। हाई वीएफएक्स की मूवी है इसलिए बजट, अननेसेसरी सीन्स डाल के बजट को बहुत ऊपर ले जाना है, समझ में नहीं आता मुझे। अगर वो सेम उसी सीन को किसी ऐसी लोकेशन पे रखे जो ज्यादा ग्राउंडेड है, जो ज्यादा रियल फील होता है, जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन में पैसा ना जाए, ज्यादा पोस्ट प्रोडक्शन में पैसा ना जाए, क्योंकि इसमें वीएफएक्स हो या फिर ये एक्चुअल लोकेशन पे शूट हुआ हो, ये एक एक्सपेंसिव सीन है डेफिनेटली। आफ्टर ऑल हम देखना क्या चाहते हैं, वो सीन्स जो हमें बिलीवेबल लगे। बट ये सेम टेम्पलेट अगेन एंड अगेन रिपीट होना, वॉर में, पठान में, जब पता चला था ना कि किंग सिद्धार्थ आनंद सर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं समझ गया था कि ये सीन तो आना ही। और मैं नहीं, ऐसे काफी लोग समझ गए जो पास्ट मूवी, ये मूवी बहुत सिमिलर लगती है आपस में, सिमिलैरिटी से भरी हुई लगती है। हमने वॉर 2 में भी देखा था एक ठंडी लोकेशन का सीन, चलो वो रशिया वगैरह एक्सप्लेन करता है वो उस चीज को, लेकिन ये टेम्पलेट फॉलो होती ही होती है। वाईआरएफ में तो होती ही है, पठान में हुई है, तो ये किंग के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होने वाला है, ये पता चल चुका है। आई होप कि बस इसको छोड़ के टेम्पलेट फॉलो ना हुई हो, इसके अलावा उसमें कुछ हमें नया क्रिएटिव देखने को मिले, हमें हमें वो सिद्धार्थ आनंद वाला फ्लेवर ना देखने मिले। मैं ये चाहता हूँ कि इससे बोर हो गए हैं, और ये इतना प्रॉमिस करने के बाद अगर हमें वही सेम स्टफ डिलीवर होगा विद डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट प्रोडक्शन क्वालिटीज, तो कोई मजा नहीं आने वाला। भले आप कितना अच्छा वीएफएक्स कर लो, हमें वो न्यू या फ्रेश वाली वाइब मूवी से आने ही नहीं वाली है। ये नहीं होना चाहिए यार। इतनी हाइप करने के बाद एक मूवी को, उतना बड़ा स्टार, उसके बाद कम बैक्स, उसके बाद म्यूजिक, एक टॉप परफॉर्मर, एक म्यूजिक है उस मूवी के अंदर, सो क्या है वो, एटलीस्ट कोई इसको अक्नॉलेज करे। और बस इतना ही सिमिलर हो, इससे ज्यादा सिमिलर ना हो। इससे ज्यादा सिमिलर अगर ये हो गई तो फिर इस मूवी में कुछ नई बात नहीं बची है। हम ये मूवी देख चुके हैं, बस डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट प्लॉट के साथ। बाकी कब कौन सा ट्विस्ट आने वाला है अब अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। अभिषेक बच्चन और मे बी शाहरुख सर की एंड में ऐसी किसी लोकेशन पे फाइट हो जाएगी जैसे वॉर में हुई थी। और ये लिख लो, अगर ये बात कल को सच्ची होती है, या तो इंटरवल में ये लोकेशन आने वाली है या फिर क्लाइमेक्स में लोकेशन आने वाली है, डेफिनेटली ये चीज तो होगी ही होगी। बस इसके अलावा और कुछ सिमिलर ना हो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। कोई तो इसे ऑब्जर्व करे, वो नए पैकेट में दे दी तुमको चीज पुरानी, वो फॉलो ना हो यहाँ पे। ऐसा पूरी ऑडियंस बिरादरी, पूरी की पूरी मूवी देखने वाले 130 रुपए के मालिक। दूसरा, बैटल ऑफ गलवान का एक गाना आ गया है मातृभूमि के लिए, और बहुत ही अच्छा गाना है। और जितना बढ़िया गाना बनाने की कोशिश की गई है, उतना ही लो एफर्ट इसका वीडियो रहा है। वीडियो में सलमान सर 2-3 जगह तो लिरिक्स भूल गए, फिर भी चलता गया मामला। ऐसा लग रहा है कि ये गाना मातृभूमि देश के लिए है, ब्रेवरी और नेशनलिज्म जगाने के लिए है, या फिर ये डुएट चल रहा है, क्योंकि सलमान सर का जो कैरेक्टर है वो तो अपनी वाइफ को देख के ही वो सब बोले जा रहा है। ऐसा ऐसा लग रहा है दिल दिया गल्ला चल रहा है, बस लिरिक्स बदल दिए हैं। बाकी वीडियो दिल दिया गल्ला के साथ भी चला जाएगा। इतना मतलब हम कोजी सा बनाया उसको फॉर नो रीजंस, तो ये ऐसा रोमांटिक डुएट सा बन गया है। उसमें भी 2 जगह वो लिरिक्स भूल गए हैं,
और एक बहुत ही लो एफर्ट कंटेंट रहा है बाय सलमान सर। रीटेक हो सकता था अगर वो लिरिक्स भूल गए तो, बट नहीं किया। अगर वो इमोशन स्क्रीन पे नहीं आ रहा था तो कुछ अपडेट कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। जब प्रोड्यूसर खुद है तो उनको ही जब प्रॉब्लम नहीं है तो कौन बोलने वाला है। मजा नहीं आया गाना देख के। और इस गाने में कुछ मूवी की भी दो चार क्लिप है, तो उनको देख के भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मूवी भी प्रॉमिसिंग होने वाली है। मे बी टू मच ऑफ सलमान सर इन द स्क्रिप्ट, इस वजह से ऐसा वापस से रिपीट ना हो जाए किसी का भाई किसी की जान, और जो सिकंदर के साथ हुआ। बट मूवी भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। कुछ सीन्स देखने मिले, उनमें वीएफएक्स की कमी रही, स्क्रीन पे विजिबल है, दिक्कत यही है। इतना लो एफर्ट है, वो जानते हैं विजिबल है, ऑडियंस पहचान लेगी, फिर भी उस पर काम नहीं किया, फिर भी उसको वापस शूट नहीं किया, फिर भी उसको रिफाइन नहीं किया, उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया। दिस दिस टेल्स के टीम बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं है, और लो एफर्ट में भी दे आर है। सो बैटल ऑफ गलवान साहब, मेरी उम्मीद टीजर देख के थोड़ी कम हो गई थी, बट अब ये गाना देख के और कम हो गई है। और फिर जो सॉन्ग के अंदर थोड़े बहुत क्लिप है मूवी के, उनसे तो फिर बिल्कुल ही उम्मीद ही उड़ गई है कि ये मूवी अच्छी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ तो कि ये गाना बहुत जल्दीबाजी में शूट किया गया हो, इसलिए इसको इतना रिफाइन नहीं कर पाए। सो उम्मीद करते हैं कि ये लो एफर्ट परफॉर्मेंसेस, ये लो एफर्ट सॉन्ग, ये लो एफर्ट पूरा का पूरा मामला, ये बस इस सॉन्ग में ही हो। और ये सॉन्ग डेफिनेटली मूवी को रिप्रेजेंट ना करता हो, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है एंड वी ऑल वांट टू सी कि ये मूवी कैसी टर्न आउट होती है स्क्रीन पे। बस, इसके अलावा और क्या। इसके अलावा टॉक्सिक मे बी। ठीक, धूम धन, धड़।